हाँ, सो गुड मच। आफ्टरनून। धन्यवाद सभी को जियो मित्र द्वारा किए गए इस वेबिनार पे ज्वाइन करने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर सूरज बुल्डा है, जो कि एक कंसल्टेंट फिजिशियन है और काफ़ी एक्सपीरियंस्ड कार्डियो एंड डायबिटोलॉजिस्ट। मतलब डॉक्टर सूरज को हम ला पाए हमारे पैनल पे, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। आप कह सकते हो कि इतनी कम फीस में इतना अच्छे डॉक्टर मिलना विद स्पेशलाइजेशन काफ़ी मुश्किल है। तो थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। आपसे मेरी बात हम्म। कि थोड़ा कम टाइम है आपके पास। तो हम्म। उसके अंदर कोशिश करेंगे कि आपसे कुछ जानने के लिए, कुछ सीखने के लिए। तो सर टॉपिक के हम्म। साथ शुरू करते हैं, जो कि हमारा टॉपिक था डायबिटीज एज साइलेंट किलर। ओवरऑल हमें यस, सब यस। बहुत आइडिया है डायबिटीज के बारे में। तो आप कोशिश कीजिएगा क्रोनिक या फिर कुछ कॉम्प्लेक्स डिजीज अगर आप हमारे साथ शेयर कर पाए कि क्या हम्म। एक्सपीरियंस रहा आपको जियो पर भी और ओवरऑल डायबिटीज को लेके, या फिर कुछ भी हम्म। तो आपको ठीक लगे सर। ठीक है। नमस्ते, मैं डॉक्टर सूरज भुतड़ा। मैं कंसल्टेंट फिजिशियन, डायबिटोलॉजिस्ट एंड हार्ट स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस कर रहा हूँ पिछले 7 से 7 साल से। मैं भी डायबिटीज यानी मधुमेह, हिंदी में इसको मधुमेह बोला जाता है, इसके बारे में कुछ जानकारी दूंगा। हमें सबको मालूम है, शुगर बढ़ना बोले तो एक डायबिटीज का संकेत हो सकता है, डायबिटीज का साइन हो सकता है, या डायबिटीज भी हो सकता है। हम्म, तो डायबिटीज में क्या होता है? डायबिटीज में कितने टाइप्स होते हैं? सबको मालूम होगा नियरली। डायबिटीज में मेन 2 टाइप्स है, टाइप 1 और टाइप 2। उसके अंदर टाइप 2 में और ज्यादा टाइप्स है, जैसे कि लेटेंट ऑनसेट और मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ यंग। ठीक है। और टाइप 1 में और एक टाइप आता है, टाइप 1.5, जो नियरली अडोलसेंट पीरियड में या अबो अडोलसेंट यानी अबो 24-25 ईयर्स में होता है वो टाइप 1.5। ठीक है। तो डायबिटीज बोलो तो क्या होता है? डायबिटीज ऐसे इंसान को होता है जिसका इंसुलिन हाथ एक तो निकल नहीं रहा है बाहर, या प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं है, या प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है। टाइप 1 डायबिटीज में प्रोडक्शन इंसुलिन का होता ही नहीं है, और टाइप 2 डायबिटीज में प्रोडक्शन होता है, लेकिन इतना सफिशिएंट नहीं होता है वो कि वो अपना जो हाइपरग्लाइसेमिया है उसको कंट्रोल कर पाए, यानी जो बॉडी में शुगर निकलती है उसको कंट्रोल कर पाए। तो इसको जैसे टाइप 2 डायबिटीज होता है। तो उसके लक्षण क्या होते हैं टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज के? टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज के कोई कोई कॉमन लक्षण है, जैसे कि साइन सिम्टम्स। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है प्याज ज्यादा लगना, पेशाब ज्यादा लगना। टाइप 1 में मोर स्पेसिफिक वेट लॉस होना है, और टाइप 2 में वेट गेन होना है। ठीक है। फंगल इन्फेक्शन होना, प्राइवेट पार्ट्स पे फंगल इन्फेक्शन होना। सबसे इंपॉर्टेंट बात है थकान ज्यादा महसूस होना, इजी फटिकेबिलिटी। इजी फटिकेबिलिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विशिंग फीचर फॉर डायबिटीज फ्रॉम अदर डिसीज। डायबिटीज में और क्या क्या हो सकता है? सेकेंडरी इन्फेक्शंस, प्रॉपर से हील नहीं होना। कुछ भी अपने को लगा या कुछ कटा है, तो अगर वुंड होगा तो प्रॉपर हील नहीं होगा। उसको अपन एंटीबायोटिक लेंगे, हायर एंटीबायोटिक लेंगे, तो उससे भी हील नहीं होगा। ये भी एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है टाइप 2 डायबिटीज का। तो मोर ऑफ मैं भी टाइप 2 पे जाऊंगा, टाइप 1 नहीं। टाइप 1 बाद में अपन डिस्कस कर सकते हैं कभी। टाइप 2 इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो टाइप 2 डायबिटीज कब किसको होता है? अबो 30 जो भी लोग होते हैं उनको टाइप 2 डायबिटीज अपन कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है। टाइप 2 डायबिटीज में क्या होगा? पॉलीयूरिया, यानी पेशाब ज्यादा लगना। पॉलीफेजिया, यानी खाना ज्यादा होना, और उसकी वजह से वेट गेन होते रहता है। फिर इजी फटिकेबिलिटी, यानी थकान महसूस होना। एसोसिएट सिम्टम्स, जैसे कि दिखने में तकलीफ होना, ब्लड विजन। फिर कोई हार्ट प्रॉब्लम्स साथ में होते हैं, या कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, लिपिड प्रोफाइल डिरेंज हो जाता है डायबिटीज में। सेकेंडरी इन्फेक्शंस, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो हील नहीं होते हैं। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस प्रॉपरली कवर नहीं होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, वो टाइप 2 डायबिटीज में कॉम्प्लिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है टाइप 2 डायबिटीज के।
टाइप 2 डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस कौन से हैं? सबसे इंपॉर्टेंट है पैरालिसिस। टाइप 2 डायबिटीज की वजह से आर हाई रिस्क और आर मोर प्रोन फॉर पैरालिसिस। टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट्स आर मोर प्रोन फॉर कोरोनरी आर्टरी डिसीजेस। अगर दोनों का कंपैरिजन किया जाए, पैरालिसिस विथ कोरोनरी आर्टरी डिसीज, तो इनका नियरली 4:1 रेशो है। पैरालिसिस अगर 10 में से एक इंसान को होगा तो 10 में से 4 लोगों को डायबिटीज में ब्लॉकेजेस आते हैं, जिसको भी डायबिटीज है। क्यों आता है? क्योंकि डायबिटीज इटसेल्फ इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से उनको एक कैरेक्टरिस्टिक है कि इट कॉजेस एथेरोस्क्लेरोसिस ऑफ कोरोनरी आर्टरीज। So diabetes has more effect on coronary arteries rather than any of the brain arteries. ठीक है। तो ये मेन कॉम्प्लिकेशंस, मैक्रोवेस्कुलर माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस। मैक्रोवेस्कुलर में हार्ट अटैक, पैरालिसिस, किडनी फेल्यूर यानी एक्यूट किडनी डिसऑर्डर या क्रॉनिक किडनी डिसीज, ये होने के चांसेस है। फिर बाद में माइक्रोवेस्कुलर में कैटरैक्ट, डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटिक केराटोपैथी, ये होने के चांसेस है। अभी मैं एक बताऊंगा प्री डायबिटिक। प्री डायबिटिक क्या चीज है? प्री डायबिटिक लोग ऐसे होते हैं जिनकी शुगर तो बड़ी है, लेकिन हम उनको डायबिटीज कह नहीं सकते हैं। उनका रेंज क्या होगा? उनका रेंज फास्टिंग शुगर होगा 110 टू 126। तो अबव 126 तो अपन डायबिटीज बोल देंगे फास्टिंग में। बट अगर 110 टू 125 के बीच में आता है तो इट विल बी प्री डायबिटिक। पोस्ट प्रेंडियल यानी खाना खाने के बाद की शुगर 140 टू 190 के बीच में अगर खाना खाने के बाद की शुगर आती है, दे आर हाई रिस्क फॉर गेटिंग डायबिटिक। सो दे आर कॉल्ड प्री डायबिटिक्स। और HbA1c, नॉर्मल HbA1c लेस देन 5 या लेस देन 5.5 इज कंसिडर हैज नॉर्मल। 5.5 to 6.7 they are prone or they are pre-diabetic, and more than 7 they are diabetic। डायबिटिक का जांच करने का सबको ही मालूम है, कैसे जांच कर सकते हैं? फास्टिंग शुगर, पोस्ट प्रेंडियल शुगर और HbA1c, तीनों फास्टिंग और HbA1c अगर तीनों भी फास्टिंग में कराए तो मोर परफेक्ट वैल्यू आती है। सेकेंडरी यूरिन शुगर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरिन शुगर्स का लेवल कितना आता है, 1+, 2+, 3+ कितना आता है, उससे भी हमें पता चलता है कोरिलेशन लगा के कि इनका रियली शुगर बड़ा है क्या है। फिर बाद में डायबिटिक के लिए ट्रीटमेंट क्या क्या कर सकते हैं हम? डायबिटिक के लिए ट्रीटमेंट सबको ही मालूम है आपको। सबसे इंपॉर्टेंट तो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स है। सिंपल है, मेटफॉर्मिन 500 मिलीग्राम। मैं अभी ट्रीटमेंट के बारे में बोल रहा हूँ, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और बाद में अपन बात कर सकते हैं उसके लिए। ट्रीटमेंट के लिए मेटफॉर्मिन स्मॉल डोज में चालू कर सकते हैं। फिर बाद में ग्लिमिप्राइड यूज कर सकते हैं। अभी और नए ड्रग्स आए हैं जैसे कि ग्लिप्टिन्स, विल्डाग्लिप्टिन, सीटाग्लिप्टिन, लिनाग्लिप्टिन। फिर बाद में SGLT2 इनहिबिटर्स, डापाग्लिफ्लोजिन, एम्पाग्लिफ्लोजिन, कैनाग्लिफ्लोजिन। कुछ कहीं पे कॉस्ट फैक्टर आता है बट दे आर मोर इफेक्टिव। देन फिर पोस्ट प्रेंडियल कंट्रोल के लिए पायोग्लिटाजोन, लोबिग्लिटाजोन वगैरह यूज कर सकते हैं। और फिर वोगलीबोस, अकारबोस ऐसा यूज कर सकते हैं। अकारबोस से बेटर है वोगलीबोस, पोस्ट प्रेंडियल कंट्रोल के लिए अच्छा है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट बात है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जैसे क्या? रिड्यूस कार्बोहाइड्रेट कंटेंट, कार्बोहाइड्रेट कम लेना चाहिए। राइस कम करो, चपाती कम करो, व्हीट कम करो, ग्लूटेन फ्री डाइट लेना चाहिए। सलाद, मोवर सलाद, और साथ में फ्रूट्स। फ्रूट्स में हम सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि संतरा हो गया, मौसम्बी हो गया, ये दे सकते हैं। आम भी दे सकते हैं, एक लेवल पे दे सकते हैं। सफरचंद भी दे सकते हैं, एप्पल दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है एप्पल को देने के लिए भी, क्योंकि उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स कौन से फ्रूट का ज्यादा है? वाटरमेलॉन, पपाया, आम का ज्यादा है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। लेकिन आम हम सीजनल फ्रूट है, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं कोई एक लेवल पे। तो आम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा है। बनाना, पपाया, चीकू,
पाइनएप्पल, वाटरमेलॉन, मस्क मेलॉन, इनका अपन अवॉइड करना चाहिए डायबिटिक्स में। सेकेंडरी, मैदा के प्रोडक्ट जैसे क्या ब्रेड, बिस्किट, ये अवॉइड करना है। जो इनका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, और डाइजेशन अगर प्रॉपर नहीं हो तो स्लोली स्लोली अमाउंट में इनका शुगर्स निकलते जाएंगे बॉडी में। इसकी वजह से वो कांस्टेंट हाइपरग्लाइसेमिक स्टेटस में रहेंगे पेशेंट्स। ठीक है। तो ग्लूटेन फ्री डाइट बोले तो व्हीट का पूरा शून्य उपयोग, यानी व्हीट बोले तो गेहूं का पूरा शून्य उपयोग, गेहूं के कोई भी प्रोडक्ट का शून्य उपयोग करना चाहिए हमें। हम्म, तो क्या है इसमें ग्लूटेन फ्री डाइट में? ज्वार रोटी, बाजरा रोटी यूज कर सकते हैं, मल्टीग्रेन आटा ये यूज कर सकते हैं। इससे काफी आपको हेल्प मिलेगा, जो शुगर वगैरह कंट्रोल कर देगा। और शुगर अगर कंट्रोल होती है तो बाकी के जो भी कॉम्प्लिकेशन है शुगर के, वो अच्छे से कंट्रोल हो जाएंगे। और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और फिर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में डेली 30 मिनट्स वॉकिंग विथ 50 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क वॉकिंग, 5 days अ वीक। यानी 7 दिन में से 5 दिन अपने को 30 मिनट्स वॉक करना है विथ 15 मिनट्स ब्रिस्क वॉकिंग, यानी थोड़ा फास्ट चलना है। डायबिटिक्स को बाकी चीजों के लिए भी स्क्रीन करना चाहिए, जैसे कि हार्ट डिसीजेस और कोलेस्ट्रॉल, किडनी टेस्ट, केएफटी रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए, 6 to 8 months में वंस एक बार हो जाना चाहिए केएफटी। थायराइड डिसऑर्डर्स, डायबिटीज और थायराइड जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म का डायरेक्ट कनेक्शन है, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना डायबिटीज बढ़ेगा उतना आपका थायराइड डिसऑर्डर भी बढ़ने के चांसेस होते हैं। फिर आपके आंखों की चेकिंग चेकिंग बराबर कीजिए। न्यूरोपैथी यानी नसों की चेकिंग, नर्व कंडक्शन वेलोसिटी, अगर कोई भी पेशेंट को कुछ झुंझुनाट हो रही है, टिंगलिंग नमनेस है, सुन पड़ रहा है पैर, तो इनकी नर्व की जांच हो जाना चाहिए। तो एक बार कैसा है, डायबिटिक में ऑलरेडी विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी और फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी रहती है। तो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट देने के बाद, जैसे कि मेटफॉर्मिन या वोगलिबोस हो गया, तो उनको विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी ज्यादा हो जाती है, ज्यादा प्रमाण में होती है। ठीक है। तो ये उसका थोड़ा सा सप्लीमेंटेशन होना चाहिए। मैग्नीशियम रिच फूड्स देना चाहिए। तो मैग्नीशियम रिच फूड्स अगर दिए तो काफी इंप्रूवमेंट होता है पेशेंट में, डायबिटीज को कम होता है। और साथ में विटामिन डी और कैल्शियम सप्लीमेंट कंटिन्यू रखना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट से कंट्रोल ना हो तो इंसुलिन यूज कीजिए। इंसुलिन बेनिफिशियल है, रिस्क फ्री है, ना इंसुलिन का किडनी पे कोई असर है, ना कोई हार्ट पे असर है। तो इंसुलिन इज वेरी गुड। शॉर्ट एक्टिंग, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन आते हैं। और फिर जैसे क्या मिक्सटार्ड हो गया, एक्ट्रापिड हो गया, साथ में फिर लॉन्ग एक्टिंग ग्लार्जिन और अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग डेग्लूडेक, ये इंसुलिन यूज कर सकते हैं। सो बेटर है। डायबिटिक इज अ साइलेंट किलर, बोले तो डायबिटीज ये साइलेंट किलर है। डायबिटीज जब होता है, जब पता नहीं चलता है हमें ये क्या हो रहा है अंदर, भी हम बहुत खुश होते हैं, ठीक है डायबिटीज है, शुगर गोलियों से कंट्रोल हो रहा है, सब अच्छा है। बट इन्हें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज और अपना खुद का प्रॉपर केयर लिया हो कभी भी अच्छा है। क्योंकि अगर साइलेंट किलर बोला गया है इसको, तो ऑब्वियसली डायबिटिक्स, अगर 10 डायबिटिक है तो रेशो ऐसा गिना जाता है कि 10 में से 5 डायबिटिक्स को हार्ट के प्रॉब्लम होते ही होते हैं। 50% प्रॉब्लम, 50% ऑफ हार्ट डिसीज का बर्डन डायबिटिक्स में ज्यादा है। ठीक है। तो अभी मेरा छोटा सा टॉपिक था जो सबको समझे, अच्छे से ग्रास्प कर पाए। और भी कोई क्वेश्चन होंगे तो बता सकते, पूछ सकते हो आप। थैंक यू सो मच, बहुत ही बढ़िया वेल एक्सप्लेन था। तो पर्सनली मुझे तो लग रहा था कि डॉक्यूमेंट्री सुन रहा हूँ मैं। हेल्प करने से अनुरोध रहेगा कि आप एक एक करके थोड़ा क्वेश्चन पूछिए सर के। थोड़ा टाइम कम है सर के पास, बट फिर भी सर कोशिश करेंगे आपको आंसर करने के लिए। हम्म, आप अपना हैंड रेस करके एक एक करके क्वेश्चन पूछिएगा प्लीज। हेलो। हेलो। हेलो सर, मनोज कुमार मौर्य बोल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट रामपुर यूपी से। हम्म, नमस्कार सर। नमस्कार। सर अभी अपने पास एक पेशेंट है, उनका ब्लड टेस्ट कराया था हमने। हम्म, उन्होंने काफी टाइम हो गया मेडिसिन लेते हुए, बट अभी क्लियर नहीं हो पाया। बट अभी मैंने जो वो ब्लड टेस्ट कराया था उनका, तो टीएलसी उनकी आई है 15,200।
बाकी बिडाल का है ओ में 160 प्लस और एच में 100 प्लस है और 320 ओ में एच में। बाकी शुगर अपना है 490। हम्म। तो उसमें सर क्या दे सकते हैं उन्हें? क्या दे सकते हैं, ये तो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो गया है। कोई आपको थियोरेटिकल नहीं अगर सर, क्वेश्चन है। 490 डायबिटीज ज्यादा है ना। हाँ, जी सर। तो उसको चालू कर दीजिए, सिटाग्लिप्टिन चालू कर दीजिए। सिटाग्लिप्टिन सीटाग्लिप्टिन 500 mg। 50 mg का आता है सिटाग्लिप्टिन। 50 mg बीडी देना है ओडी देना है? बीडी में देना है। 500 बाय 50 बीडी। आता है। सिटाग्लिप्टिन चालू कर दीजिए और देखिए फिर ओके। 10 दिन के बाद में कितना कंट्रोल होता है तो। मनोज जी, एक अनुरोध है, आप कोई ओवरऑल क्वेश्चन अगर होगा तो सर से पूछिए, क्योंकि ये प्रैक्टिकल और पेशेंट बेस्ड क्वेश्चन बेहतर है कि डॉक्टर के पास रेफर करके आप उनसे सलाह लीजिए। उसमें पेशेंट को भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, डॉक्टर केस जी को भी जी अच्छे से समझ पाएंगे। और जब केस प्रेजेंट आप करेंगे तब डॉक्टर साहब के पास, तो उसमें बेहतर रिजल्ट मिलता है। अभी जी वेबिनार पे जी आप मैं कोशिश करते हैं कि वो वही एक ओवरऑल क्वेश्चन अगर आप पूछ पाओ। जी 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 एक्चुअली में मुझे लगा कि मैं यहीं पे पूछ लूँ सर से डायरेक्ट, इस वजह से। सर नो इशू। जी जी। ओके, थैंक यू मोड़िया सर। जी, आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे, सीपी मोड़िया जी जी। सर। हम्म। सर सर कुछ पेशेंट ऐसे हैं उनको सेकेंडरी लाइन की मेडिसिन चल रही है इसकी और फिर भी उनका कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। जैसे 2 टाइप की दवाई चल रही है, तो क्या उस पे हम्म। मार्केट तमाम जैसे आयुर्वेद हर्बल के कुछ प्रोडक्ट है, साथ में हम दे सकें क्या उससे कोई? नहीं नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, दे दो आप। क्योंकि इंसुलिन का नंबर आता है तो साथ में हर्बल की दवाइयाँ चला के कंट्रोल करने की कोशिश हम कर सकते हैं। हम्म। ठीक है, दे सकते। बीच में थोड़ा टाइम। आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है मुझे। मोड़िया जी, थोड़ा सा एक बार नेटवर्क जोन पे जाके थोड़ी सी बात कीजिए। तब तक नवीन वैष्णव जी, आप क्वेश्चन पूछ लीजिए सर एक बार। म्यूट है सर नवीन जी आपका माइक। हाँ सर, नहीं आ रहे स्क्रीन पे, नहीं दिख रहे। जी सर, गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग, बोलिए ना। सर ये HbA1c आइडियली अपने इंडियन में कितना, क्योंकि अपना जो है कि अपना कल्चर डिफरेंस है, थोड़ा मीठा खाते हैं, ये सब ADA की गाइडलाइन से चलते हैं। हम्म। कई बार हम्म। हाइपोग्लाइसीमिया के पेशेंट आते हैं सर हमारे यहाँ, डोज हम्म। और अपन टाइटर कंट्रोल के चक्कर में हाइपोग्लाइसीमिया एक्सप्लेन नहीं करते हैं, तो फिर अर्जेंट में हमें फिजिशियन से कंसल्ट करा के D25 लगा के, नहीं ऐसा देखा है मैंने, तो हाइपोग्लाइसीमिया इज आल्सो इम्पोर्टेंट, उसको भी कवर करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो हमारे जो इंडियन गाइडलाइंस है, इंडियन जी गाइडलाइंस या सर। RSSDA है, इसमें हम HbA1c को 6.8 तक नॉर्मल मान हाँ सकते हैं। ठीक है। जी सर। 6.8 के अगर ऊपर आता है तो फिर देन वी कंसिडर इट प्री डायबिटिक, और 7.5 के अगर ऊपर आता है तो देन वी कंसिडर एज डायबिटिक ओनली। तो ओके हमारा सर। थोड़ा सा वेरिएशन है अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन से, हाँ 0.5 to 0.7 का वेरिएशन आता है। बिकॉज सर अब इंडिया तो क्या डायबिटीज की कैपिटल बन गई है ऑलमोस्ट, यस यस। और अब ये रिचमेंट डिजीज नहीं रही है, अब पुअर पेशेंट्स भी मैंने देखा है, लीन थीन सबको पेशेंट आते सबको हैं, है, सबको है। और यस सबसे यस। बड़ी प्रॉब्लम इनको कोई और प्रॉब्लम डिटेक्ट नहीं होती है होती। तब जाते हैं, हम्म। और फिर हम्म। जब हिस्ट्री लेते हैं तो कि हाँ पिछले 3 महीनों से वजन कम हो रहा है, भूख लग रही है, प्यास, यस फिर वो आते हैं। यस बिल्कुल यस, राइट, तो करेक्ट अवेयरनेस करेक्ट। की जरूरत है मेरे हिसाब से अभी भी बहुत ज्यादा, अवेयरनेस की तो बहुत जरूरत है। फ्री कैंप्स वगैरह हो तो उसमें कहीं डिटेक्ट कर पाए इन लोगों को। यस यस, करेक्ट। ठीक है सर। और मेरा, और ठीक है सर, बाकी डाइट एक्सरसाइज का आपने बताया, एक अच्छी चीज बताई कि B12 डेफिशिएंसी होती है डायबिटीज के पेशेंट में, तो B12 तो होती उनको है, चलना ही चाहिए। चलना ही चाहिए। बिल्कुल राइट सर। अच्छा, इसके अलावा इनको और कभी रूटीन हर 6 महीने में क्या इन्वेस्टिगेशन करवाएं, ये कभी आप बता दें, जैसे RFT कभी एक बार रूल आउट KFT हो हर जाए। 6 महीने में अगर करे तो अच्छी बात है। जी सर। KFT और ईयरली वंस लिपिड प्रोफाइल, KFT, CBC, HbA1c, फास्टिंग जी शुगर, सर। PP शुगर और यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी किया तो अच्छी बात है। जी सर। और ठीक ECG है। एक बेस्ट नहीं।
कई बार हमारे पास पेशेंट आते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन जो हमें लगता है यूटीआई होगा, फिर नेगेटिव निकलता है उनको। होता है, काफी ऐसा होता है। जी सर, ओके सर, थैंक यू वेरी मच। 20 रुपए की भी वो इससे और आता है महंगा वाला 5 से बोलूंगा वो आती है तो आती है और कोई वो हेल्प पार्टनर अगर क्वेश्चन पूछना चाहो तो हैंड रेस कर लीजिए अपना। अलग नॉर्मल मालायन मालाडी पर्ल वगैरह यही होती है, ठीक है ना। चलो पुश कर। ठीक है सर, 28 होती है। थैंक यू सो मच सर फॉर टाइमिंग। कोशिश करेंगे फिर से आपको एक बार पकड़ के लाए सबके सामने। यस यस, थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर टाइमिंग सर, Yes. थैंक यू सो मच। ठीक है, कर लेना, वो कितने भी ले लो, 170 रुपए की भी आती है, 101 रुपए की भी आती है। वो तो मैं तो एक बार ही देते हैं उसको तो 3 घंटे का काम होता है। क्या करें हम लोगों ने जो ये कहीं को निकाल एक मैं